बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, और आप सब की भी खैरियत अल्लाह के फ़ज़ल व करम से नेक मतलूब चाहती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मूली की भुजिया, जो ग्रीन मसाले से बनी हुई है। जी हाँ, ग्रीन चटनी के साथ हम इसे बनाएंगे और ये बड़ी लज़ीज़ बनती है। मैंने आपके लिए ये थोड़ी सी बनाई है। ये एक मूली की है, तकरीबन ये 1.5 पाउंड है। तो मैंने कहा चलें आपको मूली की भुजिया बनाना सिखा देते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मूली कितनी ताकतवर होती है। जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कैल्शियम है, पोटेशियम है इसमें। तो ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिगर में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए, मैंने इसको कटिंग कर लिया है। आप चाहें तो बारीक बारीक कटिंग कर लें, मैंने तो ज़रा बड़े बड़े कटिंग करके इसको अच्छी तरह से धोकर, और ये पानी मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ है स्टील के पतीले में। अब मैं इसे इसमें डालूँगी और आपने अच्छी तरह से धोना है, तकरीबन 3-4 पानी में निकालना है। मिट्टी तो नहीं होती यहाँ, मगर फिर भी आपने इसे धोना है बहुत अच्छी तरह से, कि इसमें बिल्कुल भी मिट्टी ना रहे। और ये देखिए, मैंने इसमें पानी में डाल दिया इसे, और अब हम इसे उबालेंगे कि जब तक हमारी मूली अच्छी तरह से गल ना जाए और बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। जी हाँ, इतना इन्हें उबालना है। और उबालने के बाद इनका पानी निचोड़ लीजिएगा। देखें, छन्नी में छान लीजिएगा। और ये देखें, गल चुकी हैं। मेरे एक हाथ में कैमरा है तो दूसरे हाथ से मैं आपको तोड़ कर दिखाई थी, बहुत गर्म थी तो इसलिए। और ये इसका मसाला, ये 2 छोटी प्याज मैंने ली है जो मैंने कटिंग कर ली है, और ये 6 मिर्चें हैं हरी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी तेज़ मिर्चें खाना चाहते हैं डाल लें, क्योंकि ये बहुत तेज़ होती हैं। और ये पूरी 1 लहसुन की पुत्ती, इसमें लहसुन का बड़ा वो है कमाल। जी हाँ, बाज़ चीज़ों में ऐसा होता है कि लहसुन का बड़ा कमाल होता है। तो चटनी है ये हरी चटनी, और ये मैंने छोटी छोटी 2 प्याज ली हैं। आप बड़ी 1 प्याज ले लीजिए इसमें। और कोई मसाले नहीं हैं, बस यही इसके मसाले हैं और यही टेस्ट बनाते हैं इसका। ये हम 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। जी हाँ, और नमक, बस ये 1 चम्मच ज़ीरा हो गया, और बाकी का नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। और अब इस चटनी को आप पीस लें। और देखिए, सॉल्ट जो है हिमालय सॉल्ट है, जो हमारे यहाँ खेवड़ा से निकलता है। आपने इस नमक को इस्तेमाल करना है। और ये जब उबल गई तो मैंने इसे निचोड़ लिया है, अच्छी तरह से मसल लिया था इसको हाथों से। और ये देखें, आप चाहें तो इसे मुटकी में भी पीस सकते हैं, आप चाहें तो इसे हल्का सा चॉपर में भी निकाल सकते हैं। ये देखें, और इसका पानी आपने निचोड़ लेना है और अच्छी तरह से इसको खुशक कर लेना है। छन्नी में निचोड़ कर रख लें। और ये देखें, मैंने चटनी तैयार कर ली है, पिस गई है मेरी चटनी। छोटी सी रेसिपी है और जल्दी तैयार हो जाती है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं है। मूली ख़रीदे, मिर्चें घर में होती है, लहसुन घर में होता है। अच्छा, इसे हमने सरसों के तेल में बनाना है। सब्ज़ियाँ आप जितना आप सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे आपकी सेहत के लिए इतना ही फ़ायदेमंद, क्योंकि सरसों के तेल में ये क्वालिटी होती है कि ये जमता नहीं है। ये जिस्म में जाकर हमारे जिस्म को फाजिल जो चर्बी बनती है वो नहीं बनाता। तो हार्ट पेशेंट हो गए, शुगर पेशेंट हो गए, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी। ये देखिए, मैंने 4 चम्मच ये तेल लिया है, अंदाज़े से अपने मैंने तेल डाला है। और ये मूली रखी हुई है, और चटनी भी तैयार हो चुकी है। और ये जैसे ही गर्म होगा अच्छी तरह से पका लीजिएगा। मैं पका कर रख लेती हूँ, और बस डाला, और जैसे ही गर्म हुआ मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया। और अब हम डालेंगे इसमें छोटी छोटी सी कटी हुई हमारी प्याज। जी हाँ, और आप लोग बस मुझे बड़ा वो होता है कि मेरे सिर्फ 300 ही देखने वाले हैं। जब मैं वीडियो नहीं बना रही थी तो आप लोग इतने सारे लोग आ गए थे मेरे व्यूज़ बनकर, और अब देखें वो ही 250-300 से अबव नहीं जाते। तो ऐसा ज़रूर ना करें आप लोग, और बस आ जाया करें, देखा करें। देखें क्या, ये देसी खाने हैं बेटा, ये देसी खाने जो हमारी नानी दादियाँ बनाती थी और ताकतवर होते थे। ये वो खाने नहीं हैं जिसमें कि आपको आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। सिंपल रेसिपियाँ और मज़ेदार रेसिपियाँ।
ये देखिए प्याज लाल हो गई और अब हमने चटनी इसमें ऐड कर दी। और अब इस चटनी को हमें भूनना है अच्छी तरह से। और जो थोड़ा सा हमने इसमें पानी भी डालना है हल्का सा, जो क्योंकि इसमें हल्दी और मसाले तो है नहीं कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा देर लगेगी भूनने में। ये तो चटनी है, आप इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं, भून कर आप पराठों से खा सकते हैं। आप इसे आम ज़िंदगी में हर चीज़ से खा सकते हैं। आप बंद डब रोटी पे लगा कर खा सकते हैं, सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि खाली एक चीज़ के लिए नहीं बनाई जाती। यही चटनी मैं आपको कढ़ी में डालकर दिखाऊंगी। जी हाँ, ये चटनी की कढ़ी बनती है, ग्रीन कढ़ी। इंशाल्लाह मैं जल्द बनाऊंगी। तो ये है कि देख लीजिए आप, ये बुनाई पे आ रहा है। बस थोड़ा सा इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा आपको, हटना नहीं है, क्योंकि ये जल्दी से हो जाती है, झटपट तैयार। बस मूली उबलने की देर होती है। इतनी देर में मूली तैयार हो, इधर आपने अपनी चटनी तैयार कर लेनी है। बस जैसे मूली तैयार हो, झटपट आपका खाना तैयार मिनटों में। और लजीज खाना, सेहत से भरपूर खाना, जिसमें कि आपको सब कुछ मिलेगा। ये देखिए चटनी तैयार हो गई है और अब इसने अपना देखें रोगन छोड़ दिया है। और ये मैंने इसमें मूली ऐड कर दी। अब मूली में जो थोड़ी बहुत नमी है ना, वो अब इस भुनाई में ख़त्म हो जाएगी। इसे हमें भूनना है बहुत ज़बरदस्त, इसको अच्छी तरह से भूनना है। जैसे अभी इसका रोगन बाहर आया है ना बुनाई के वक्त, ऐसे ही जब मूली भुन जाएगी तो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको। बस बेटा अपना आप लोग बहुत ख्याल रखा करें, हर चीज़ का ख्याल रखा करें, सफाई का ख्याल, खाने पीने में एहतियात। क्योंकि इस वक्त है ना, यहाँ तो अल्लाह का शुक्र कोई ऐसी बात नहीं है कि गंदगी या 2 नंबर चीज़ें। ये तो हमारे पाकिस्तान में ही सब कुछ हो रहा होता है। तो बस सब्ज़ियाँ जितना आप खा सकते हैं खाएं, सब्ज़ियों में फ़ायदा है। और सब्ज़ी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। तो बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। आपकी जो जो परेशानी अल्लाह ताला उसे दूर कर दे, आमीन। जिस की जो जायज़ ख्वाहिश अल्लाह ताला उसे पूरी कर दे, आमीन। बस बेटा माँ हूँ, माँ की हैसियत से आप लोगों के लिए दुआएं करती रहती हूँ हर लम्हे हर घड़ी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अपने घरों में खुश व आबाद रखे। अल्लाह ताला अपने बच्चों की तमाम ख्वाहिशें पूरी करें और उनसे जो वाबस्ता आपकी ख्वाहिश है अल्लाह ताला वो भी पूरी कराए, आमीन। जिस तरह मेरी अल्लाह ताला ने तमाम ख्वाहिशें पूरी करें, अल्लाह ताला सबकी करे, आमीन। बस बेटा हंसी खुशी रहें, एक दूसरे से मोहब्बत से रहें, तो मुश्किल का वक्त भी आसानी में कट जाता है। और अगर आप अपने आप को अज़ियत देना चाहते हैं तो आप चाहे जैसे अपनी ज़िंदगी गुजार लें, लड़कर गुजार लें, रोकर गुजार लें, या अकेले रहकर गुजार लें, ये आप पर डिपेंड करता है। देखें अच्छी तरह से बुनाई पे आ रही है। और ये देखें अभी बस इसका रोगन बाहर आने वाला है। तो बस फिर हम इंशाल्लाह इसको उतारेंगे। ये देखें आ रहा है रोगन हल्का हल्का, बस लगनी नहीं चाहिए ये नीचे। यही खाने की खूबी होती है कि वो नीचे लगना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर जलने की स्मेल आती है ना, वो बहुत दिल को भी और दिमाग को भी बड़ी जहर लगती है। तो हमने इसे देखे कितने नफासत से पकाया है और ये इतनी मज़ेदार बनी थी कि मैंने इसे बड़े उससे खाया है। प्याज आपको कहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बस एक छोटी सी प्याज डालनी है आपने। प्याज भरमार नहीं डालनी है, ना टमाटरों का इस्तेमाल है, किसी चीज़ का नहीं है। सिर्फ हरी मिर्चें, लहसुन, प्याज छोटी सी और नमक और ज़ीरा, 5 चीज़ें और मूली, 6 चीज़ों से बनकर तैयार हो गई है माशाल्लाह हमारी सब्ज़ी। ये देखिए अब आप बनाएं और खाएं और इंजॉय करें। मैंने तो बहुत इसको इंजॉय किया। मैंने तो रोटी बनाई एक छोटी सी, और बस उसी वक्त मैंने गरम गरम माशाल्लाह उसी वक्त रोटी भी तैयार कर ली थी, तो बस साथ के साथ खाई। अच्छा, रूटीन का मैंने कहा था कि पूरे हफ्ते की मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रूटीन दूँगी। बस वो ऐसा होता है कि भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, इंशाल्लाह बनाएंगे बनाएंगे। और ये देखिए इतनी लजीज मूली की भुजिया, और अब आप इसे एंजॉय करें। मैं तो बहुत इसे एंजॉय कर रही हूँ। चलते हैं इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व पनाह में रखे। और ये मेरे ज़ुहान आ गए हैं मेरे पास,
एंजॉय करने के लिए दादी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।